हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और वीडियो में पूरी डिटेल जो है ना उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बालिका सरकारी विद्यालयों में 1200 पदों पर भर्ती। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट शामिल होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, वो सारी चीजें समझेंगे। तो खास बात यह है कि सीटेट या टेट की जरूरत नहीं रहेगी। सीटेट या टेट दोनों की भी जरूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद अदर स्टेट के दूसरे राज्यों के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अलाउड रहेंगे। अदर स्टेट के लिए क्या नियम रहता है कि भाई अगर अनारक्षित में सीट है, जनरल में सीट है, तो उसमें आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। तो अनरिजर्व में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सीटेट टेट मांग नहीं रहे हैं। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी ऐसा है कि अगर आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है तब भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी अपग्रेड हो रहे हैं कुछ स्कूल्स और वहां पर वैकेंसीज हैं, तो अपग्रेड हो रहे हैं, अर्जेंट टीचर की जरूरत है, तो इसलिए अब इसमें अगर आप ऑनर्स हैं, ग्रेजुएशन ऑनर्स हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑनर्स के साथ में, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएट है संबंधित विषय में, मास्टर डिग्री होल्डर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे न्यूज़पेपर में आज 18 मई को पब्लिश हुआ है, तो चेक कर लेते हैं डिटेल। इस तरीके से आपने देखा होगा और कई सारे वेबसाइट पर भी आया हुआ है। बात हो रही है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की, जो कि अपग्रेड हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कई सारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जहां पे छठवीं, सातवीं, आठवीं, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई होती थी, और उसको अपग्रेड करके 9th, 10th, 11th और 12th ये सारे जो है जोड़े गए हैं। तो 9th में तो वही बच्चे जाएंगे जो 6, 7, 8 से अभी पढ़ के 9th में जाएंगे। बट अभी देखिए 10th में, 11th में और 12th में बच्चे बहुत कम रहेंगे, क्योंकि वो बाहर से एडमिशन लेंगे और इतना ज़्यादा इनका एडमिशन जो नया होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा इनकी एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं, तो कम ही बच्चों को पता चलेगा। और रिमोट एरियाज के गर्ल्स स्टूडेंट्स ही केवल इसमें जो है ना एडमिशन ले सकते हैं, मतलब सभी स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं एडमिशन, तो इसलिए स्टूडेंट बहुत कम रहेंगे। तो और ग्रेजुएशन ऑनर्स है, आप अप्लाई कर सकेंगे, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, मास्टर डिग्री रहेगा संबंधित विषय में, तब भी अप्लाई कर सकेंगे। तो अभी इनका जो डेटा है रिकॉर्ड के हिसाब से 683 केजीबीवी अपग्रेड हो चुके हैं, 683 अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन 171 में जो है ना अभी टीचर्स हायर किए जा रहे हैं। तो इसके तहत जहां इन विद्यालयों में क्लासरूम, लैब और हॉस्टल बन गए, वहीं अब इन विद्यालयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश के लिए एक एक टीचर रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में अभी जो अपग्रेड हुए हैं, तो 9, 10 में तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, तो वही टीचर पढ़ा लेंगे जो कि 6, 7, 8 को पढ़ा रहे हैं, उनको ही दे देंगे वो काम। लेकिन 11th और 12th में इंटर जो है ना, जूनियर कॉलेज, वो साइंस ग्रुप से अपग्रेड किया है। मतलब अभी इंटर आर्ट्स और इंटर कॉमर्स से अपग्रेड नहीं किया है, शायद वो अगले साल आपको देखने को मिल जाए। तो इंटर साइंस से अपग्रेड किया है, और अभी स्टूडेंट्स भी ज्यादा नहीं रहेंगे। तो मानदेय ये दे रहे हैं फिक्स सैलरी 22,000, 22,000 रुपए दे रहे हैं अभी। और आपको जिला लेवल पर वैकेंसीज आती है, हर डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आती है, और जो भी अपडेट आती है मेरे तक पहुंचती है तो मैं यूट्यूब के थ्रू जरूर आप तक पहुंचा देती हूँ। तो जो सब्जेक्ट जिनमें वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि इंटर साइंस के साथ अपग्रेड हुए हैं ये सारे स्कूल, अभी 171 में ये टीचर्स हायर करने वाले हैं। तो अभी जो अपग्रेड हुए उसमें फिजिक्स के टीचर की जरूरत है, केमिस्ट्री टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, कंप्यूटर, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश में टीचर बनने के लिए इंटर में अभी यहाँ पे जो योग्यता रख रहे हैं, जितनी वैकेंसी मैंने अभी तक कवर की है जिला लेवल पर, जो भी वैकेंसीज है उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए सिर्फ मास्टर डिग्री भी है ना हिंदी या इंग्लिश से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की जरूरत नहीं, सीटेट की जरूरत नहीं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में और बायोलॉजी में अगर आप ऑनर्स भी हैं, मतलब बीएससी ऑनर्स हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनर्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री है संबंधित विषय में, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे ऑप्शंस देंगे। तो इसके साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट भी काफी सारे आएंगे। तो 63 कस्तूरबा विद्यालयों के उच्चीकरण के लिए भी केंद्र से बजट स्वीकृत हो गया जल्दी। तो अभी देखिए इसमें जो है ना स्टूडेंट्स कम रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया 22,000 रुपया देंगे। और इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का, ये इसमें कुछ एग्जाम लेंगे नहीं, रिटन एग्जाम लेते ही नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं। टीचर वाली जो पोस्ट होती है, शिक्षक भर्ती जो होती है, उसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, नो इंटरव्यू नो एग्जाम।
तो सिर्फ आपको क्या करना रहता है कि आप जैसे जिला लेवल पर वैकेंसी आती है उसकी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाती है, वो फॉर्म आपको भर के भेजना रहता है, जो जिला का ऑफिस है एड्रेस दिया रहता है वहाँ पे आपको भेज देना है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अपना भी पता लिखा हुआ, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगी जब भी वैकेंसी आती है। और फिर वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकालते हैं मेरिट बेसिस पर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। बस वो अगर आप तक पहुंच गया कि कौन कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, अगर वो नोटिस आप तक पहुंच जाता है, न्यूज़पेपर में आया या फिर ब्लॉक ऑफिस में पब्लिश होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वो कॉल लेटर भेजेंगे। तो अभी जो भी नोटिफिकेशन आएगी, काफ़ी सारी तो आ चुकी है और भी आएंगी क्योंकि जून तक इनको ये प्रोसेस खत्म करना है।